फील्ड एज इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर आना होगा। आप एक नई टैब खोलेंगे और ब्राउज़र में लिखेंगे fieldedge.pk। इसके बाद आप कुछ ऐसी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये गेट पास है। यहाँ आपको एक दफ़ा अपनी कंपनी का गेट पास देना होगा। तो गेट पास आपको कुछ इस शक्ल में भेजा जाएगा, क्रेडेंशियल्स फॉर, और आगे आपकी कंपनी का नाम होगा। यहाँ से आप की सिलेक्ट करेंगे और इसे की वाले खाने में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आप अपना पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप अपनी कंपनी की स्क्रीन पर आ जाएंगे और इसके बाद जब भी आप वेबसाइट पर आएंगे तो आप इसी स्क्रीन पर आएंगे। यहाँ से आपने एडमिन सेलेक्ट करना है जो कि हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए जनरेट किया जाएगा। एडमिन में आपने अपना फ़ोन नंबर देना है और अपना पासवर्ड देना है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 0000 होगा। एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप अपनी कंपनी के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे अभी आपको अपना डैशबोर्ड बिल्कुल खाली नज़र आएगा और उस पर किसी किस्म की एक्टिविटी या कोई डाटा नज़र नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपने अपनी कंपनी का डाटा इसमें अंदराज करना है। आपका ये डाटा आपके सॉफ्टवेयर के लिए एक पावर हाउस की हैसियत रखता है। तो सबसे पहले हम इस सेटिंग के बटन पर आएंगे और यहाँ ऊपर से शुरू करेंगे। तो हम डेजिग्नेशंस ऐड करेंगे। डेजिग्नेशन के लिए एक डेजिग्नेशन बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होगा, एडमिन, जिसको आप बाद में डिलीट या चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अगला डेजिग्नेशन ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डेजिग्नेशन का नाम, फॉर एग्जांपल CEO, और इसको रैंक दे देंगे 1। ये रैंक आप अपनी आसानी के लिए दे सकते हैं ताकि यहाँ पे एक तरतीब से आपकी कंपनी की जो हायरार्की है वो शो हो सके। हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऐड हो गया। इसके बाद हम जोनल मैनेजर ऐड करते हैं और इसको नंबर दे देते हैं 2। तो यहाँ पे देखें जोनल मैनेजर भी ऐड हो गया। अगली टैब पे चलते हैं जो कि है यूज़र की। यहाँ से हमको अपनी कंपनी के लिए एक टीम मेंबर सेलेक्ट करना है। यहाँ से उसकी तस्वीर और इस यूज़र को हमें एक डेजिग्नेशन देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये यूज़र भी एक एडमिन है तो हमें इसको एडमिन दे देंगे। तो जैसे ही आप डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको इसका डेजिग्नेशन शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप दोबारा से एडिट करना चाहते हैं तो इस पेंसिल के निशान पर आएंगे और इसको दोबारा से एक और डेजिग्नेशन दे देंगे तो यहाँ पे वो डेजिग्नेशन शो हो जाएगा। हम अभी के लिए एडमिन कर देते हैं दोबारा से और ऐड यूज़र कर देते हैं। यूज़र एडिड सक्सेसफुली। तो अब हम यूज़र्स की टैब में जाके देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे दूसरा एडमिन जो है वो भी ऐड हो चुका है। तो अब हम वापस आते हैं और सबसे पहले प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। तो हम कोई एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम टार्जन है, टार्जन हर्बिसाइड। ये देखिए यहाँ पे ये शो हो जाएगी। हम एक और करते हैं। फ्लैगशिप। देखिए यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं। यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगली टैब पे आते हैं, क्रॉप्स। इसका प्रोसीजर भी बिल्कुल वैसा ही है। हम एक क्रॉप ऐड करते हैं।
इसका नाम हम हर्ब रख देते हैं। एक और क्रॉप ऐड करते हैं। इसका नाम हम राइस रख देते हैं। इसी तरह यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी कंपनी के रिलेटेड प्रॉब्लम को ऐड करना है। अगर हम पेस्टिसाइड से हैं तो हमारे प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह के होंगे। फॉर एग्जांपल रेड बग। इन सब का प्रोसीजर सेम है। हम एक और ऐड करते हैं। यहाँ पर ऐड हो जाएगी। आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर पिक्चर्स का साइज़ कम से कम देना है ताकि आपके मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर लोड कम से कम पड़े। अगली टैब पे आते हैं, ऐड मीटिंग टाइप्स। तो यहाँ पे आपने अपनी कंपनी के रिलेटेड जो है वो मीटिंग की टाइप सेलेक्ट करनी है। इसका एक इमेज सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जनरल मीटिंग्स या जनरल मीटिंग। इसी तरह हम ऑन डिमांड भी कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट टैब पे आते हैं, ऐड टारगेट्स। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी के टारगेट सेट करने हैं कि आप यहाँ से आप टाइम मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, जो आपको आसान लगे अपने मुताबिक, कि आप अपनी कंपनी में डेली कितने डीलर विज़िट चाहते हैं। यहाँ पे आपको एक एवरेज सेलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी में रोज़ाना 100 डीलर विज़िट हों और आपकी कंपनी में रोज़ाना 200 फार्मर विज़िट हों और आपकी कंपनी में रोज़ाना 10 फार्मर मीटिंग्स हों और आपकी कंपनी में रोज़ाना 10 डिमॉन्स्ट्रेशंस हों। तो इन चारों टारगेट्स को आप यहाँ पे ऐड कर देंगे एक एवरेज के हिसाब से। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ आपको कार्ड्स के ऊपर ये इसका टाइम मोड जो आपने सेलेक्ट किया होगा और एवरेज टारगेट आपको नज़र आने लगेंगे। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप वीकली रखना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप वीकली भी रख सकते हैं। 200 डीलर्स, 400 फार्मर्स, 20 मीटिंग्स और 50 डिमॉन्स्ट्रेशंस। तो ये आपको उसी हिसाब से यहाँ भी नज़र आने लगेंगे। जी, ये आपका बेसिक जो डाटा है वो ऐड हो चुका है। अब हम अपना वर्क एरिया ऐड करते हैं। वर्क एरिया और टीम मेंबर्स में फ़र्क ये है कि आपका जो टीम मेंबर है वो जस्ट आपका एक एसेट है। इसमें आप लॉगिन नहीं कर सकते। ये आपका एक यूज़र है, ये आपका एक एसेट है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में जो लॉगिन होगा वो वर्क एरिया के अंदर होगा। एक वर्क एरिया मजमूआ होता है एक यूज़र का, उसके एक डेजिग्नेशन का और सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप उसको देंगे। वो एक टेरिटरी भी हो सकती है, ऑफिस भी हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेशनशिप भी हो सकती है। तो यहाँ से हम एक वर्क एरिया ऐड करेंगे। लेवल पे आएंगे, ऐड लेवल पे आएंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तस्वीर। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम है लाहौर और इंफॉर्मेशन में आप दे देंगे कैपिटल ऑफ पंजाब, एड्रेस नॉर्दर्न पंजाब। और यहाँ से आप इस लेवल का यूज़र सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अब्दुल्ला को ये एरिया दे दिया और अब आप इसका एक मैनेजर सेलेक्ट करेंगे कि अब्दुल्ला को कौन वॉच ओवर करेगा। तो यहाँ से आप इसका मैनेजर सेलेक्ट कर देंगे हेड ऑफिस। तो ये आपकी हायरार्की कंप्लीट हो गई। ऐड कर देंगे। ये ऐड हो गया। लेवल्स में आएंगे।
अब देखें हमारा दूसरा लेवल भी यहाँ पे लाहौर भी नज़र आने लगा है। एक और ऐड करते हैं। इसको हम नाम दे देंगे बहावलपुर, इंफॉर्मेशन सिटी ऑफ नवाब्स, एड्रेस साउथर्न पंजाब, और इसको हम इसी तरह एक और टीम मेंबर को ये अलॉट कर देंगे। तो अभी यहाँ पे टीम मेंबर नहीं है, हम एक और टीम मेंबर अलॉट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग एक डेजिग्नेशन ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल FO, और इसका नंबर हम 3 रख देते हैं। यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम एक यूज़र ऐड करते हैं। असद अली, फ़ोन नंबर देते हैं। और यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं। अब हम इसको डेजिग्नेशन देंगे, ऐड कर देंगे। हमारा यूज़र ऐड हो गया। इसके बाद हम वर्क एरिया में आएंगे और एक और लेवल को ऐड करेंगे। इस बार हम बहावलपुर को ऐड करते हैं। तो यहाँ से ये जो हमने लेवल ऐड किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऐड की है, अब हम इसको एक यूज़र दे देंगे। असद अली इसका यूज़र है, और इसको अब हम एक मैनेजर दे देंगे। लाहौर इसका मैनेजर है। लेवल को ऐड कर देंगे। वापस आते हैं। देखिए अब यहाँ पे 3 लेवल्स ऐड हो चुके हैं। एक हेड ऑफिस है, एक लाहौर है और एक बहावलपुर। हेड ऑफिस का काम हेड ऑफिस को मैनेज करना है। इसके नीचे लाहौर है जो कि अदर चीज़ों को मैनेज कर रहा है, और ये बहावलपुर है जिसको कि लाहौर देख रहा है। तो इस तरह आप एक पूरी हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं इस सिस्टम की बदौलत। अब आपका सिस्टम रेडी है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से और इस सॉफ्टवेयर में भी अपने लेवल में लॉगिन कर सकते हैं अपने की और पासवर्ड की मदद से। तो चलें अब लास्ट टैब पे आते हैं, ऐड परमिशंस। देखें अगर हम यहाँ से हेड ऑफिस को सिलेक्ट करते हैं तो इसकी को तमाम परमिशंस अलाउड हैं। ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे लेफ़्ट नेविगेशन में नज़र आ रही हैं। अगर हम लाहौर पे आते हैं तो इसको सिर्फ एक डैशबोर्ड की परमिशन अलॉट है। अगर लाहौर अपने एडमिन पैनल में लॉगिन करेगा तो इसको सिर्फ इसका डैशबोर्ड ही नज़र आएगा, जो कि कुछ इस तरह का होगा एनालिटिक्स के साथ। इसको बाकी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इनको यहाँ से परमिशंस दे सकते हैं। अब इनकी परमिशंस अपडेटेड हो चुकी हैं। अब अगर हम इस पे वापस आते हैं, ये देखें लाहौर की भी जो 4 परमिशंस हमने अपडेट की हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही है, और इसी तरह बहावलपुर को। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने तमाम लेवल्स को परमिशन दे सकते हैं, ताकि जब वो एडमिन पैनल को यूज़ करें तो जो चीज़ें आप चाहते हैं वो देख सकें, और जो नहीं चाहते वो ना देख सकें। तो इसके बाद हम डैशबोर्ड पे आते हैं और बाकी चीज़ों को फर्दर देखते हैं। जी तो हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। डैशबोर्ड पे हम देख सकते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पे डीलर विजिट्स नज़र आ रहे हैं। सिर्फ 3% ही टारगेट पूरा किया गया है। टोटल विज़िट 180 किए गए हैं, जो कि टोटल 10 एरियाज़ में से किए गए हैं। तो डीलर विज़िट का जो क्वार्टरली टारगेट है वो सिर्फ 3% पूरा किया गया है। इसी तरह हम फार्मर्स में आते हैं तो फार्मर विज़िट का जो टारगेट है वो सिर्फ 2% मुकम्मल किया गया है क्वार्टरली। टोटल विज़िट 956 है और टोटल
17 एरियाज़ हैं जहां से ये टारगेट कंप्लीट हुआ है। नीचे आते हैं मीटिंग्स में, सिर्फ 18% टारगेट अचीव किया गया है। सिर्फ 9 मीटिंग्स की गई हैं जो कि टोटल 3 एरियाज़ में की गई हैं। डेमोज़ क्वार्टरली में अगर हम देखें तो सिर्फ 24% टारगेट मुकम्मल हुआ है। टोटल डेमोज़ 22 हैं और टोटल एरियाज़ 4 हैं। नीचे हमारा व्हीकल कार्ड है। यहाँ पे ये हमें बताता है कि इन 4 महीनों के अंदर कंपनी ने टोटल इतने लीटर फ्यूल जलाया है और इस पे इतनी अमाउंट खर्च हुई है और इतने किलोमीटर हमारी कारों ने ड्राइव किया है। और यहाँ पे आपको एवरेज नज़र आ रही है कि इस तमाम अरसे के दौरान हमारी कंपनी की कारों ने की जो औसत फ्यूल एवरेज रही है वो क्या है। अगले कार्ड पे आते हैं। ये एक्टिविटी वर्सेस एक्सपेंस कार्ड है। ये कार्ड आपको बताता है कि इस मुअय्यना मुद्दत में हमारी एक्टिविटीज़ क्या रही हैं और हमारे फ्यूल की जो क्वांटिटी है वो क्या रही है जो हमारी कंपनी कारों में इस्तेमाल हो रहा है। इसके नीचे वर्क मोड्स का कार्ड है। ये आपको बताता है कि आपकी कंपनी के इस वक्त कितने मेंबर्स जो हैं वो एक्टिव हैं, वर्क कर रहे हैं, और कितने मेंबर्स जो हैं वो पैसिव हैं, यानी कि वो वर्क नहीं कर रहे। नीचे टॉप क्रॉप्स हैं। टॉप क्रॉप्स आपको बताती हैं कि इस महीने, इस मुअय्यना मुद्दत में हमारी कंपनी के लोगों ने जो काम किया है वो किन फसलों के ऊपर किया है और कौन कौन सी फसलों को विज़िट किया है या उनके मुतल्लिक सर्विसेज दी हैं। आगे टॉप प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे आपको 3 प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। ये वो प्रॉब्लम है जो मुअय्यना मुद्दत में सबसे ज़्यादा फील्ड में पाए गए हैं। उसके नीचे टॉप प्रोडक्ट्स हैं। ये वो टॉप 3 प्रोडक्ट्स हैं जो इस मुअय्यना मुद्दत में हमारी कंपनी के नुमाइंदों की तरफ से सबसे ज़्यादा रिकमेंड की गई हैं। इसके नीचे कंपनी इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा कार्ड है। ये आपको बताता है कि आपने की कंपनी में टोटल 31 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी लेवल्स हैं या जिम्मेदारियां हैं या सीटें हैं, और आपके पास 106 डीलर्स हैं और आपके पास 527 फार्मर्स हैं। तो ये आपकी कंपनी के साइज़ और वर्किंग और सर्विसेज का को शो करता है।